मुल्तान में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। इंतजामिया ने 2 दिन अहम करार दे दिए। शहरी आबादियों को बचाने के लिए शेरशाह बंद में शगाफ डालने का फैसला। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुल्तान में तूफानी बारिश से सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती पानी में डूब गई। तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही, 100 से ज्यादा बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों से हजारों अफराद की नकल मकानी। लियाकतपुर के नवाही इलाके नूरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलट गई। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाम बहक। बैट बख्शों की बस्ती तौहीद में रेस्क्यू कश्ती उलटने से बच्चा डूब गया। 13 अफराद को बचा लिया गया। दरियाई सतलुज के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बहावलपुर में 100 के करीब बस्तियां और मौजाजात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश फसलें दरियाबोर। मिंचनाबाद के मकाम पर भी सतलुज से बड़े पैमाने पर नुकसान। 67 मौजाजात और बस्तियों में सैलाबी कैफियत बरकरार। राबता सड़कें डूब गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। कहरोड़ पक्का में दरियाई सतलुज में तुगयानी। मौजा गोल का बंद टूट गया। दरियाई पट्टी पर 40 देहात सैलाबी पानी में डूब गए। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। कराची में वक्फे से बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नाफिज। आज तमाम क्लासेस ऑनलाइन होंगी। हैदराबाद में तूफानी बारिश ने जल थले कर दिया। शहर की सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बरसात। लाहौर समेत पंजाब भर में बरसने के लिए बादलों की दोबारा सफबंदी। बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। मुंहजोर सैलाबी रेले पंजाब से सिंध में दाखिल। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4,16,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज से 8 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान। कच्चे का बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। इंतजामिया हाई अलर्ट। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू और रिलीफ इकदाम का जायजा। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने की हिदायत। मुमकिन खतरे से 2-4 इलाकों में बरवक्त इनखला के हवाले से मुकम्मल तैयारी का हुक्म। NDMA को सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन बरकरार रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज किया जाए। एजाज चौधरी की खाली नशिस्त पर सेनेट में ज़िमनी इलेक्शन। पंजाब असम्बली में पोलिंग का अमल जारी। नून लीग के राना सनाउल्लाह और PTI की हिमायत याफ्ता सलमा एजाज उम्मीदवार। अपोजिशन की जानिब से सेनेट इलेक्शन का बायकॉट। राना सनाउल्लाह को वाज़ेह बरतरी हासिल। पंजाब असम्बली में अरकान की मौजूदा तादाद 363 है, जबकि 8 नशिस्तें खाली हैं। जीत के लिए उम्मीदवार को 182 वोट दरकार हैं। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई केस में एजाज चौधरी को सजा होने पर नशिस्त खाली करार दी थी। पाकिस्तान में मादनियात तलाश करने में बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी कंपनी के पाकिस्तान के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान में मादनी शोबे में $50 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। पहले मरहले में तांबा, सोना और रेयर अर्थ बरामद होगा। वज़ीर-ए-आज़म से आला सतह के अमरीकी वफ़द की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की ख़्वाहां हैं। USSM और मोटा एंजील का पाकिस्तान में सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में वैल्यू एडिशन की सहूलियात कायम करने पर इत्तेफाक। नायाब मादनियात और दीगर कीमती मादनियात की प्रोसेसिंग पर मुफाहमत। FWO और USSM के दरमियान अहम मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। USSM पाकिस्तान में जदीद रिफाइनरी कायम करेगा। इश्तराक पाक अमरीका दरीना दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। मोटा एंजील का पाकिस्तान में तवील मुद्दती शराकत दारी का आज़म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस की अदम शिरकत। फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिए। कोर्ट फीस में इजाफे का फैसला मौखर। रूल्स में तरमीम अदलिया के इदाराजाती फ्रेमवर्क को मजबूत करेगी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाए गए हैं। रूल्स मुतहर्रिक, जवाबदेह और वक्त के तकाज़ों से हम आहंग रहेंगे। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। फ्रांसीसी हुकूमत गिर गई। वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने में नाकाम। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म ने माली बहरान के हल के लिए एतमाद का वोट हासिल करने की करारदाद खुद पेश की थी।
वो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहे। फ्रांसीसी वजीर आजम 577 अरकान पार्लियामेंट में से सिर्फ 194 अरकान का वोट हासिल कर सके। फ्रांसीसी वजीर आजम को अक्सरियत के लिए 280 वोट दरकार थे। बजट 2026 की मंजूरी के लिए फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को नए वजीर आजम की तकर्रुरी करना होगी या नए इलेक्शन करवाने होंगे। गुज़श्ता 2 सालों में फ्रांस में 4 वज़ीर आजम बदल चुके हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा, अमरीकी सदर का एक बार फिर पुतिन से राबते का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप की रवा हफ्ते ही रूसी सदर से बातचीत का इम्कान। कहा, रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमरीका यूक्रेन जंग की सूरत हाल से खुश नहीं है। जल्द ये मामला तय पा जाएगा। अगले 2 रोज में कई यूरोपीय रहनुमा भी अमरीका पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतल्लिक़ अहम फैसले का इम्कान। 23 से 27 सितंबर तक मुबाहिसे 29 सितंबर को इख्तिताम होगा। इजलास न्यूयॉर्क के बजाय जनीवा में मुनक्किद करने के मुतालबात। ट्रंप इंतज़ामिया का फ़लस्तीनी सदर समेत 80 एहलकारों को वीज़ा देने से इनकार। काबिज़ इसराइल की गजा में बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। सहूनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद, 320 जख्मी। 14 में इमदाद के मुतलाशी, 14 अफराद भी शामिल। फाका कशी से मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात 393 हो गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 64,522 हो गई। UN के मुताबिक गजा में गजाई बहरान मुकम्मल इंसानी तबाही में बदल चुका है। गजा के अस्पतालों में ईंधन, अद्वियात और खुराक की किल्लत बरकरार है। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला में शामिल कश्ती पर ड्रोन हमला। पुर्तगाली परचम बरदार कश्ती को शिमाली अफ्रीका के साहली इलाके में निशाना बनाया गया। कश्ती में आग भड़क उठी। इमदादी फ्लोटिला में ग्रेटा थनबर्ग समेत 350 इमदादी कारकुन मौजूद थे। गजा के लोग फौरी तौर पर निकल जाएं। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गजा के शहरियों को धमकी आमेज पैगाम। कहा, इस्राएली फौज गजा में तमाम बुलंद इमारतों को तबाह कर देगी। गजा में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। फ़ज़ाई हमले भी मज़ीद तेज़ करेंगे। ईरान से मुआहिदा चंद दिनों में तय हो जाएगा। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी ने अपने एक बयान में कहा कि ईरानी हुकाम के साथ बातचीत हौसला अफजा है। मुज़ाकरात से इत्तेफाक राय तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ हंगामे फूट पड़े। 20 मुजाहिरीन हलाक, कर्फ्यू नाफिज। काठमांडू में मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के बाहर हिफाजती रुकावटें तोड़ दी। पुलिस का वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल। मेक्सिको में डबल डेकर बस ट्रेन की जद में आ गई। 10 अफराद हलाक, 41 जख्मी। बस रेलवे ट्रैक अबूर करने के दौरान ट्रेन से टकराई। बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया।